अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डस्का न्यूज़ स्टूडियो में आज हमारे साथ एक पाकिस्तान के नामवर शख्सियत मौलाना मोहम्मद अयूब साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आज मैंने फ़ेसबुक पर इनको देखा कि ये एक गैर मुस्लिम जो नौजवान था, उसको इस्लाम कबूल करवा रहे थे, उसको कलमा तैयबा पढ़ा रहे थे। जब मैंने वो देखा तो मुझ में एक ऐसा जज़्बा और ऐसी कैफ़ियत जो है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई कि जब वो कबूलियत का वक़्त था, इस्लाम की कबूलियत का, तो वो उस वक़्त की शिद्दत जो है मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कॉल की मौलाना साहब को, तो वो मेरे ऑफ़िस में इस वक़्त आ गए हैं। मैं इंतहाई इनका मशकूर हूँ कि ये मेरे ऑफ़िस में आ गए, क्योंकि मैंने अक्सर इनकी फ़ेसबुक पर देखा है कि ये हर मत गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको ये मुसलमान कर रहे होते हैं, जिनमें कुछ फ़ैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, नौजवान होते हैं, ख़वातीन होती हैं। और मैंने कभी पूरे पाकिस्तान में फ़ेसबुक यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, बहुत कुछ देखा। मैंने इनको गैर मुस्लिमों को मुसलमान करते हुए देखा, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम बहुत खुशी रहमतुल्लाह। हुई आज हमारे डस्का न्यूज़ ऑफ़िस में आप आए, क्योंकि मैंने आज आपको पहला कलमा पढ़ाते, कलमा तैयबा पढ़ाते हुए गैर मुस्लिम को मुसलमान करते हुए देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ और आज आपकी ये मोहब्बत है कि आज डस्का न्यूज़ के ऑफ़िस में आएँ। तो ज़रा ये मुझे बताइएगा कि ये पूरे पाकिस्तान में, डस्का में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं कभी इतने लोग मुसलमान होते हुए नहीं देखे। क्योंकि पहले सुनते थे हम पहले कि वो फलां बुज़ुर्ग दीन, फलां बुज़ुर्ग जो गुज़र गए हैं इतने साल पहले, उन्होंने इतने मुसलमान जो हैं वो गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया, और उनका नाम आज भी कायम है। आज भी उनके अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ारात, उनके नाम कायम हैं। और उसके बाद मैंने आपको देखा है कि आप इतने गैर मज़हब लोगों को मुसलमान करते हैं। पहले तो भाई साहब डस्का न्यूज़ का शुक्रिया कि आप अहबाब ने इस इशात दीन में, तरवीज दीन इस्लाम में अपना हिस्सा डालने के लिए मुझ नाचीज़ को बुलाया। आपका सवाल है कि इतनी कसरत से लोगों का कलमा पढ़ना, इस पर मैं एक जुमला बोलूँगा। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह किसी को हदायत दे दे, अल्लाह किसी को राय रास्त ले आए। मालिक की मर्जी है किसी को कहाँ भेजते हैं, किसी को कहाँ भेजते हैं। बड़े लोग हैं जो अशात दीन के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को शर्फ कबूलियत दिया हुआ है। बस ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है कि लोग हमारे दारूम में आते हैं, मुशर्रफ इस्लाम होते हैं। मैंने कभी आज तक सिर्फ बच्चों को कलमा नहीं पढ़ाया, मैं बालिग अफराद को कलमा पढ़ाता हूँ। उन फैमिलीज़ को पढ़ाता हूँ जो बालिग लोग हैं, दिल की मर्ज़ी से कलमा पढ़ना चाहते हैं, मुसलमान होते हैं। अब फैसलाबाद से तो मैं किसी को नहीं बुलाता, अब मैं किसी को पत्तों की से तो नहीं बुलाता, किसी को लाहौर से तो नहीं मैं बुलाता। खुद लोग आते हैं और मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें मौजूद होते हैं। मैं पूछता हूँ आप मेरे पास क्यों आए हो? वो कहते हैं हमने इस्लाम कबूल करना है। बसा औकात कई लोग होते हैं, उनके सवाल और जवाब होते हैं, सवाल और जवाब के बाद वो इस्लाम को कबूल करते हैं। ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम और फजल है। 2010 के बाद जब किबला वली कामिल शेखुल इस्लाम, शेखुल कुरान, वालिद बुजुर्गवार हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, मैं तो कहता हूँ ये उस वली की करामत है। और मेरा नज़रिया है औलिया अल्लाह की करामत उनके पर्दा कर जाने के बाद ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो मैं इस सिलसिले को उनके इल्म का फैज़ और उनके इल्म व अमल की बरक़ात समझता हूँ, वरना मैं नाचीज़ इस काबिल नहीं था। बड़े लोग आते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग कलमे पर कायम हैं। आपके शहर में मौजूद हैं, अपने छोटे-छोटे कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। बड़ी मोअज़्ज़ज़ फैमिलीज़ को मैंने देखा है, उन्होंने है कलमा पढ़ा है, पूछा उनसे, सवालात किए हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम माशरे में रह रहे हैं। आपके डस्का शहर की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, गैर मुस्लिम है, उसकी बेटी ने इस्लामिक एजुकेशन में तालीम हासिल की है। मेरे पास बीए में वो इस्लामियात पढ़ती थी और उनका खुद एक प्राइवेट मिशनरी स्कूल मौजूद है। वो खुद मुतासर है, बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हैं। सिर्फ ये है कि आज एक
मीडिया का दौर है, हम इसको थोड़ा नुमाया कर देते हैं, अदरवाइज अंदर अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा कलमा पढ़ रहे हैं। आप देखें, आपके एरियाज में बस्तियाँ हुए करती थी, वो बस्तियाँ अब समाल हो चुकी हैं, उनका हुजूम कम होता जा रहा है। कुछ ख़ास मज़हब के लोग मखसूस काम किया करते थे, आज उस काम के लिए उस के अफराद मुहैया नहीं हो रहे, दीगर कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। वजह, या वो मुसलमान हो चुके हैं या वो तरक्की कर चुके हैं। असल बात यह कि जितना इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इस्लाम को तकवीत दे रहा है। लोग खुद ब खुद इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं, वरना हम लोगों के अमाल बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन जो हमारी तालीमात हैं वो बड़ी मजबूत हैं। प्रैक्टिकल लाइफ अगरचे हमारी कमज़ोर है, जैसा कि हमारे मुल्क में चल रहा है, लेकिन जो हमारे दीन इस्लाम की आफाकी तालीमात हैं वो बड़ी मजबूत हैं। उसको देख के, हमारे खानकी निज़ाम को देख के, घरेलू निज़ाम को देख के, घरेलू सिस्टम को देख के गैर मुस्लिम कुव्वतें दूर से इस निज़ाम को सलूट करती हैं। अगरचे हम गए गुजरे दौर में हैं, जैसे बाप का हम एहतराम करते हैं, भाई बहनों का एहतराम करते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें बच्चों की परवरिश का होना, बच्चों का परवान चढ़ना, दीगर ममालिक या दीगर अकवाम इसको देखती हैं तो वो खुश होती हैं कि यार इन लोगों में कज़न सिस्टम, चचा सिस्टम, भाई सिस्टम ये बड़ा मजबूत है। वो इस्लाम के इस निज़ाम को देख के, घरेलू निज़ाम को देख के वो उनके अंदर अट्रैक्शन आती है, वो फिर इसको कबूलियत की तरफ आते हैं। घुटन नहीं है, हमारे मज़हब में घुटन नहीं है। तो क्योंकि ये लोग अपने मुआशरों में पिसे हुए हैं, वहाँ पर घुटन देखते हैं, उस घुटन से आज़ादी के लिए इनको एक सहारा मिलता है, जो सहारा अज़ल से चलकर अबद तक है, उस सहारे का नाम इस्लाम है। इसी लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। बाकी आपने कहा मौलाना साहब आप ये करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, ये मेरे अल्लाह की देन है, मेरे मालिक की देन है, और मैं तस्लीम करता हूँ कि ये उस मुर्शद का फैज़ है कि जो वलायत के दर्जे पे पहुँचा, अल्लाह के घर पे पहुँच चुका है, लेकिन उनका फैज़ अब भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, तकरीबन हर माह कितने, तकरीबन कभी 4, कभी 5, कभी 10, कभी 12, ये घटता बढ़ता रहता है अक्सर। तकरीबन अंदाजन कितने इस वक्त आप गैर मुस्लिम फैमिलियाँ एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। एग्जैक्ट उसका फिक्र बोलना जो है ना, वो एक गैर मुनासिब अमल है। माशाल्लाह, बड़ी एक बात है माशाल्लाह जी। एक बहुत बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। 2010 से ये सिलसिला जारी है। माशाल्लाह मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया, खुद लोग आते हैं, माशाल्लाह। अस्टाम लेके आते हैं, सामने बैठते हैं, उनकी गुफ्तगू मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस पे फिर मैं एक मरतबा वादे करता हूँ कि छोटे बच्चों को कभी अकेला कलमा नहीं पढ़ाया, जब तक कि उसके वरासा साथ मौजूद ना हो, वो ना पढ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत देखिए, जब ये आपके पास आते हैं, कम से कम आपकी उनसे कुछ बातें तो होती होंगी मुसलमान होने के बाद। इनके बारे में कोई, ये जो गैर मुस्लिम अपना मज़हब छोड़ के आता है, उसको कोई परेशानी भी होती है इस बारे में कुछ? उनको देखो, अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया जनरली इस्लाम के लिए, उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है। अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया किसी ख़ास मकसद के लिए, हम्म, वो एक मकसद अलहदा चीज़ है। इस्लाम की कबूलियत एक अलहदा चीज़ है। उस मकसद के असूल के लिए उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं, उसको मैं इस्लाम के साथ तो टैली नहीं कर सकता। मसलन एक आदमी है, आप मुसलमान है, आपके साथ बिजनेस कर रहा है, आपका मुलाजम है, वो आपसे मुतासर तो हो चुका है, लेकिन वो हसूल मुलाजमत के लिए या बिजनेस के असूल के लिए इस्लाम कबूल करता है। कहते चलो इस्लाम भी कबूल कर लूँ, मेरा बिजनेस भी चले। अब इस्लाम तो कबूल कर लिया उसने, आप उसको अपने बिजनेस से आउट कर देते हो, ये तो उसके लिए परेशानी है। फैमिली परेशानी भी आती है उसको? फैमिली परेशानी फ़ौरन आ जाती है जब ये इस्लाम कबूल करते हैं, इनकी फैमिलीज इनको आउट कर देती हैं, ये जायदाद से महरूम हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर ये जो इनका एक अपने घर के साथ मुश्तरका तौर पे जो स्पोर्टिंग रोल इनका होता है, अपनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है अबू के घर में रहते हुए, वो सारा कुछ इनका फिर ज़ाया हो जाता है। अगर बिजनेस मुश्तरका है घर पर, वो इसको बिजनेस से आउट कर देते हैं, ये बेसहारा हो जाता है अपने क्या business। गवर्नमेंट हमारी इस मामले में कुछ काम कर रही है कुछ? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। गवर्नमेंट ने तो देखो हर इंसान को उसको हकूक दिए हैं। क्योंकि मैंने अक्सर ना फेसबुक पे देखता हूँ, कुछ लोग जो हैं वो गैर मुसलमान जब होते हैं तो उनका रोज़गार नहीं उनको मिलता, उनके लिए मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ख़ानदान वाले उनके दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, जो आपका अमल है वो तो मैंने देखा, माशाल्लाह दिल को खुशी हुई कि क्योंकि हमारे डस्का शहर में इतने बड़ी शख्सियत है जिसने इतनी दुनिया को मुसलमान किया, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है।
बहुत ही फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैंने जो सिलसिला देखा और मेरा आपको देखकर दिल भी बहुत खुश होता है। तो आप इस बारे में आप कोई पैगाम देना चाहते हो किसी को? मेरा पैगाम यही है कि कोई भी इस मुल्क के अंदर कम्युनिटी रह रही है, उसको उसके हकूक दिए जाएँ, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। किसी भी इंसान को अपने ग्रुप में लाने के लिए, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, सियासी ग्रुप हो, सामाजिक ग्रुप हो, अपनी तरफ लाने के लिए एक ही फार्मूला है, हुस्न इखलाक। दूसरे के हकूक उसके हवाले करो, अपने हकूक इधर-उधर होने ना दो। बाकी हुकूमत माँ का किरदार अदा करती है। माँ के बच्चे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। तो हुकूमतें जो हैं, उनका करैक्टर ये है कि जो जिस मज़हब का भी कोई आदमी है, उसकी प्रोटेक्शन करे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, उसको उसके हकूक अदा करे। मेरा ख़्याल है हुकूमत पाकिस्तान ये काम बदरजाए अतम कर रही है। वो जी। एक माँ का किरदार अदा कर रही है, जानबदारी का किरदार ना अदा किया ना करेंगे। जी, माशाल्लाह साहबज़ादा मौलाना मोहम्मद अय्यूब खां साकिब इस वक़्त हमारे डस्का न्यूज़ स्टूडियो में थे, जिनकी आपने बातें सुनी। ये बातें नसीबों वालों को ही मिलती हैं कि जो एक शख्स, सिर्फ़ एक शख्स को मुसलमान कर दे, उसका अजर, उसका सवाब कितना है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे डस्का के लिए फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ा अदारा हमारे डस्का शहर में है, जो इस तरह गैर मुसलमानों को मुसलमान कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे ऑफ़िस में आए और आपका जो पैगाम है, वो भी तमाम आलम दीन के लिए बहुत अच्छा है और हुकूमत के लिए भी अच्छा पैगाम है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, डस्का न्यूज़ टीम के साथ मियाँ शादिब रज़ा, डस्का।